हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से 3 ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो कि अभी चल रहे हैं और आपके पास अभी पर्याप्त समय है एप्लीकेशन करने के लिए। इसमें नेट, जेआरएफ, ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू तीनों यूनिवर्सिटी में होगा। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड 2 है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो दोनों तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड में हम वीडियो बना चुके हैं। ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसमें हम आपको जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, डिटेल्ड वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है और हो सकता है कि वो भी इस यूनिवर्सिटी की जानकारी ना रखते हों। तो इसलिए ये एक रिमाइंडर वीडियो है एंड अगर आपने अभी तक सच में नहीं देखा था तो अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो तीनों में अच्छा चांस है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ रिसर्च मेथोलॉजी मिलेगा। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा वहाँ पर जाकर और तब उसके बाद आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया होगा, ठीक है? देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नैक से ए ग्रेड। इसमें पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है, 2022-23 सेशन का है ये। इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड अप्लाई हियर, जो अप्लाई हियर है यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपको सीटें और कुछ बेसिक डिटेल्स बता देते हैं। तो हमने इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया। इसमें आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 11 मई 2023 है। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखना है तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। मैं आपको ऐसे ही ब्रीफली बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 55% आपका पीजी में होना चाहिए। 5% की छूट एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, जो कि यूजीसी का रेगुलेशन कहता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी डिटेल दी गई हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर आई थिंक सभी को देना है। इसमें कोई एग्जाम्पशन के बारे में बताया नहीं गया है, इसीलिए हम एग्जाम्पशन को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू का ही मूड है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू मूड शायद नहीं है। बाकी रेगुलेशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो हो सकता है पता चल जाए। वैसे हमने देखा था, कुछ दिया नहीं था। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 1000 रुपये ओपन कैटेगरी का, ओबीसी डब्ल्यूएस का है और जनरल का, एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का 500 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। सब्जेक्ट्स आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं और वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सिलेबस जो रहेगा यूजीसी नेट, आईसीआर, सीएसआईआर या और जो जेआरएफ के सिलेबस होते हैं एग्ज़ाम के, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है? यहाँ पर कुल 213 सीट्स हैं अवेलेबल एंड यहाँ पर जो सैटेलाइट सेंटर है इसका अमेठी का, वहाँ पर भी 6 सीट्स हैं। तो एलाइड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपना देख लीजिएगा। फ़ी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं कि यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में कितना फ़ीस है, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर होता ही नहीं है। 800 रुपये या 1000 रुपये इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ीस रहती है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, 5000 से अंदर ही आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? अब कुछ जो आपका थीसिस और कोर्स वर्क का रहता है वो तो अलग से होता है, उसे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें आप देखोगे तो एक चीज़ कही गई है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो होगी वो इंटरव्यू के लिए जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑप्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका 70% वेटेज रहेगा और ऑप्टेन इन बैचलर डिग्री मार्क्स 2% वेटेज बैचलर का, मास्टर डिग्री का 3% वेटेज एंड नेट, एमफिल, जेआरएफ का जो है यहाँ पर जैसे कि जेआरएफ है तो 10 मार्क्स का वेटेज एंड एमफिल प्लस नेट है तो 7 मार्क्स एंड ओनली नेट है तो 5 मार्क्स का ये वेटेज दिया गया है। इसका बताने का मतलब सेम है कि ये इंटरव्यू और एंट्रेंस बेस्ड है, यहाँ पर आपको एग्जाम्शन नहीं मिल रहा है। तो बाकी डिटेल्स के लिए प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दिया गया, आप देख लीजिएगा। हम दूसरी यूनिवर्सिटी पर चलते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है। ये यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए एप्लीकेशन है, मतलब सीटी 2022 का है। ये भी 22-23 सेशन का ही है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पीएचडी ऑर्डिनेंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन यहीं से ऑनलाइन होगा, ठीक है? तो हम आपको दिखाते हैं। ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक प्रकार से कह सकते हो। ये सीटी 2022 का, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों मोड में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पर फेज़ 1 आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, फेज़ बी जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है? एंड यहाँ पर जो एडमिशन का
मेथड है वो कैसे है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जेआरएफ या मतलब यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट वाले कैंडिडेट हैं, या इसमें से जो जेआरएफ वाले हैं वो नेट जेआरएफ दोनों, ये सभी एग्जाम्प्ट होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, इन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर ऑल दोज एप्लीकेंट हु डू नॉट फॉल, मतलब कि जो अदर और सब कैंडिडेट्स हैं उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा 70% वेटेज रिटन टेस्ट का होगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा, और जो डायरेक्ट इंटरव्यू वाले हैं उनका 30% पर ही पूरा इवेल्युएशन होगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, 50% क्वेश्चन। तो इस यूनिवर्सिटी का भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है और पिछले 1 साल का ही है। साथ में और भी यूनिवर्सिटी के पेपर हैं जो कि उसी में ये भी मिलेगा आपको, अगर आप ले रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर वही है, 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। 5% की छूट यहाँ पर SC ST OBC PWD EWS को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। जनरल OBC EWS का 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, SC ST का 1,000 है। अगर आप लेट फ़ी के साथ आवेदन करते हैं तो 1,000 प्लस हो जाएगा दोनों में। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा उसका गाइडलाइन इसमें दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। MCQ में होंगे 70 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्योंकि सीट दी नहीं गई है तो हम सिर्फ सब्जेक्ट ही बताएंगे, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। ये इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आप इस बुलेटिन को डाउनलोड करके भी देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मिलेगा आपको। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पर 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, 5 मई 2023 तक लास्ट डेट है। 5 मई 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेट फीस के साथ 10 मई 2023 तक कर सकते हो। 4 जून को एग्ज़ाम होगा एंड बाकी ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहीं से एप्लीकेशन करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। रजिस्ट्रेशन पहले कीजिएगा फॉर फी पेमेंट एंड फिर आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह फिल मिलेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो दोस्तों जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो भी है उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय JNCU। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एप्लीकेशन का बहुत लोग कह रहे थे कि लिंक ओपन नहीं हुआ है, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर PhD जो है वो सेशन 2023 की है, मतलब RET 2023 यहाँ पर होगा। ब्रोश्योर आपको दिखाते हैं, यहीं से आपको एप्लीकेशन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी दिया गया है। तो दोस्तों ये है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कहा कि 15 अप्रैल को आया था। इसमें कहा जा रहा है कि RET जो होगा यूनिवर्सिटी एंड इसके एफिलिएटेड कॉलेज के लिए 2023 RET वो हो आपका 17/4/2023 से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2023 है। ठीक है, लेट फीस 500 के साथ 26 मई 2023 तक आप आवेदन कर पाओगे। फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट 18 जून को होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी वही सेम, हर जगह यूजीसी का वही सेम रहता है। एलिजिबिलिटी आप इतना मान के चलिएगा, 55% मार्क्स आपका PG में होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC या PWD से हैं तो आपको 5% की छूट मिलती है। ठीक है, कहीं कहीं EWS को छूट नहीं मिलती है, लेकिन जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें छूट मिलता है। बाकी SC ST PWD को स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी छूट मिलता है 5% का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो RET का यहाँ भी फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 1500 रुपये है। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1,000 रुपये एप्लीकेशन देना होगा, फ़ी देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर RET 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप रिटन टेस्ट जो 140 मार्क्स का होगा। सेकेंड स्टेप इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन रखना होगा। ये जो टोटल इंटरव्यू और प्रपोजल वगैरह ये सब 60 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पूरे 200 मार्क्स का ये PhD आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा। RET में फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 2 होंगे। ये OMR पैटर्न पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि बुकलेट पे होगा। विल कंटेन, फर्स्ट पेपर जो होगा वो 70 MCQ का होगा, 70 मार्क्स रहेंगे एंड 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब आएगा। ठीक है, एंड सेकंड पेपर भी 70 MCQ का होगा। इसमें 70 मार्क्स इसमें भी होंगे एंड 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप इसमें जब जाओगे तो आप हो सकता है बोर हो जाओ। ठीक है, इनको मैक्सिमम अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों को मिला के इनको लगभग बहुत ज़्यादा देते अगर तो 3 घंटा ही देते, 1.5 कर देते, बट यहाँ पर टोटल 2-2 घंटे का दे दिए हैं, 4 घंटा दे दिए हैं।
और ये एमसीक्यू पैटर्न पे है तो आपको बोर कर देगा, ये तो है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये 50% के पैटर्न का है, तो आप इसके लिए भी हमारा जो पीवाईक्यू रखा गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे लेके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। सिलेबस आरईटी का क्या है, तो वही यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर नेट जेआरएफ के सिलेबस पर ही है यहाँ पर भी, तो आप उसे देख लीजिएगा। और अब बात आती है कि सब्जेक्ट और सीट कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं और उससे रिलेटेड सीट्स हैं। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने से देख लीजिए, ठीक है, पॉज करके। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है, ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, हमने आपको 3 एप्लीकेशन बताया। अब बात करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है और CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ से पीएचडी के एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं और वेबसाइट पे कुछ हलचल दिखी है और कुछ नोटिस समझ में आया है। अगर हमने वेबसाइट पर देखा था एडमिशन ब्रोशर आया है बट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि इसी वीक कुछ ना कुछ अपडेट आपको वहाँ से मिल सकती है, तो बताएंगे अगर कुछ अपडेट आएगी। चैनल पर जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा, सारी अपडेट वहाँ पर आपको पहले भी मिल जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।